एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं गाइस वाइगोत्स्की की जो सोशो कल्चरल थ्योरी है उसका पार्ट 1 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और आज हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी ना हो इस वजह से इसे 2 पार्ट में रखा गया था। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो लोग अलग अलग टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। चलिए आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये रहा आप लोगों के सामने। तो क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होनी चाहिए? तो किस प्रकार की होनी चाहिए गाइस? फोर्थ ऑप्शन है कक्षा को छोड़ देना और बच्चों को स्वयं कार्य करने देना। तो भाई फिर बच्चे स्कूल क्यों आ रहे हैं अगर आपको क्लास में ही छोड़ना है? तो एक मूक दर्शन होना तथा बच्चे को जो करना है उन्हें करने देना। तो केवल इससे भी बात नहीं बनेगी कि आप बच्चों को मूक रहने दें, मतलब उन्हें जो करना है उनके मन की एक्टिविटी उन्हें दें। कहीं ना कहीं तो आपको भी इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा ना बच्चों को। फिर उस समूह का सहयोग करना जिसमें हुनर और प्रतिभाशाली बच्चे हो। तो केवल ऐसा नहीं है, फिर जो थोड़े से वीक स्टूडेंट्स होते हैं इन कंपैरिजन, जो थोड़ा सा देर से समझ पाते हैं, उनका तो वही क्या मतलब है स्कूल आने का। फर्स्ट है सहयोगात्मक होना और प्रत्येक समूह की निगरानी करना। तो देखो गाइस, इसका सबसे पहले तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अब फर्स्ट ऑप्शन में क्या कहा गया है कि एक तो हमें प्रत्येक समूह पर निगरानी रखनी है। क्या करना है? प्रत्येक समूह पर निगरानी रखनी है और सहयोगात्मक हमें मतलब कोलैबोरेटिव लर्निंग करनी है। जो प्रत्येक समूह की निगरानी करना है और कोलैबोरेटिव लर्निंग पर ज्यादा जोर दिया गया है। कोलैबोरेटिव लर्निंग पर इसलिए ज्यादा जोर दिया गया है, मैंने आपको कल भी बताया था। अगर आपने कल का सेशन नहीं देखा है तो सबसे पहले पार्ट 1 देखिए, पार्ट 1 देखिए, फिर उसके बाद आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। कोलैबोरेटिव लर्निंग जहां पर बच्चा आपस में एक दूसरे से, जैसे 4-5 बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं एक ग्रुप में, ग्रुप डिस्कशन जिसे हम कहते हैं, मतलब यहाँ पर बच्चा कोलैब कर रहा है, चीजों को आपस में समझ रहा है। भाई ये इस बच्चे को ये समझा देगा, दूसरा बच्चा इसको समझा देगा, मतलब आपस में ये एक दूसरे की हेल्प कर चीजों को समझ रहे हैं। तो इसका कौन सा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है गाइस, पढ़िए और आप लोग खुद से इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्या है? डैश विश्वास करते हैं कि संज्ञानात्मक विकास बच्चे के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में उसकी सामाजिक अंतःक्रिया से विकसित होता है। तो देखो गाइस, बार बार अगर क्वेश्चन इस तरीके से आएगा तो क्या है, हम ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। फ्रॉइड, वाइगोत्स्की, एरिक्सन और पियाजे। तो देखो गाइस, आप समझने की कोशिश करना। तो इसका क्या होगा भाई? वाइगोत्स्की होगा। वाइगोत्स्की ने क्या कहा है? सामाजिक सांस्कृतिक थ्योरी की बात की हुई है। तो सामाजिक सांस्कृतिक थ्योरी की बात वाइगोत्स्की के द्वारा की गई है। तो जब भी कभी क्वेश्चन इस तरीके से आए कि समाज में रहकर सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, या फिर कभी ऐसा आए कि समाज के द्वारा बच्चा इन्फ्लुएंस हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, या सोसाइटी में इंटरेक्शन करके, इंटरेक्शन मतलब अन्योन्य क्रिया, वहां के रूल्स, वैल्यूज, नॉर्म्स को सीख रहा है, तो हमेशा वाइगोत्स्की इसका आंसर होगा। जब भी कुछ आपको इंटरेक्शन दिख जाए, इंटरनलाइजेशन दिख जाए, अन्योन्य क्रिया, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, रूल्स, वैल्यूज, नॉर्म्स को समाज के थ्रू सीखना, तो ये क्या होगा? इसका आंसर होगा वाइगोत्स्की। ठीक, चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? डैश कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबंध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते हैं। तो किसके अनुसार और क्या ग्रहण कर रहे हैं? सबसे पहले पारंपरिक कक्षा में, रचनात्मक कक्षा में, अध्यापक केंद्रित कक्षा में और सामाजिक रचनात्मक। तो देखो गाइस, सबसे पहले इसका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, सामाजिक रचनात्मक। बार बार क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो चेंज हो रहे हैं, बट उनका जो एक्सप्लेनेशन है वो बिल्कुल सेम रहेगा, सामाजिक रचनात्मक। मतलब समाज में इंटरेक्शन करके चीजों को सीखना, रचना करना, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। कंस्ट्रक्टिविस्ट का मैंने आपको कल भी बताया था, जहां पर बच्चे
अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। ठीक, वो क्या होता है, कंस्ट्रक्टिविज्म होता है। और वाइगॉत्स्की क्या है, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट है, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट है। कौन, वाइगॉत्स्की। चलिए, यहां तक की बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए, आप लोग खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिए। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना किसका उदाहरण है। मॉडलिंग, तो भाई मॉडलिंग की बात तो बेंड्यूरा करते हैं। ढांचा, प्रबलन, रीइंफोर्समेंट की बात स्किनर करते हैं। अनुबंधन, कंडीशनिंग, ये पैवलोव वगैरह, स्किनर ये कंडीशनिंग की बात करते हैं। तो इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। स्कैफोल्डिंग दी जाती है। थोड़ा सा आप यहां देखिए, डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि बच्चा क्या है, बच्चा ये है और ये इसका दायरा है। यहां तक बच्चा खुद से कुछ काम कर सकता है, लेकिन अब उसका दायरा बढ़ा दिया गया। अब उससे ये कहा गया कि तुम्हें यहां तक पहुंचना है। अब वो खुद से नहीं पहुंच पा रहा। ठीक, तो यहां तक पहुंचने में ये, यहां पे उसको टीचर हेल्प कर सकते हैं। ठीक, उसके पीयर्स हेल्प कर सकते हैं, उसके पेरेंट्स हेल्प कर सकते हैं, सिबलिंग्स हेल्प कर सकते हैं। तो ये लोग कौन हो जाएंगे, एमक्यू। कौन कहलाएंगे, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। यहां तक, यहां पर ये बच्चा है, ये खुद से इस दायरे तक पहुंच सकता है। ठीक, इस दायरे तक पहुंच सकता है। तो और फिर उससे कहा गया कि अब तुम्हें यहां तक पहुंचना है। तो किसकी हेल्प से, टीचर, पीयर्स, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, किसी की भी हेल्प से वो इस दायरे तक भी पहुंच सकता है। तो ये जो लोग हैं जो इसको यहां तक पहुंचाने में हेल्प कर रहे हैं, वो कौन है, एमक्यू। एमक्यू मतलब मोर नॉलेजेबल अदर, मोर नॉलेजेबल अदर। अब मोर नॉलेजेबल अदर कौन होता है, जो हमसे ज्यादा जानता हो, जो हमसे ज्यादा जानता हो। इसमें एज का कोई मैटर नहीं, वो हमारा छोटा भाई बहन भी हो सकता है। बहुत बार आपने देखा होगा कि हमारे जो छोटे भाई बहन होते हैं वो हमें इंस्ट्रक्ट कर देते हैं बहुत सारी ऐसी चीजों के लिए जिस चीज में हम स्टक हो जाते हैं, कहीं कहीं फंस जाते हैं, और वो हमें बहुत इजीली इंस्ट्रक्ट कर देते हैं। आज की टेक्नोलॉजी के टाइम पे तो छोटे भाई बहन आपको बहुत अच्छे से इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। तो देखो गाइस, अब यहां पर समझने वाली बात ये है कि ये जो एमक्यू है, एमक्यू क्या कर रहा है, बच्चे का ये जो दायरा है उसको और बढ़ाकर यहां तक ला रहा है। तो ये जो हेल्प है, ध्यान से सुनना, ये जो हेल्प दी जा रही है ये क्या है, स्कैफोल्डिंग। ठीक, और ये जो बीच का दायरा है, ये जो दायरा है जहां तक बच्चा खुद से पहुंच पा रहा था और एक टीचर या एमक्यू की मदद से पहुंच पाया, तो ये जो बीच का डिफरेंस है ये जेडपीडी है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसे हिंदी में बोलेंगे समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक, यहां तक की बात क्लियर हो गई। तो देखो, इस एक क्वेश्चन से हमें तीन चीजों को समझने मिला। क्या क्या, स्कैफोल्डिंग मतलब ढांचा, मचान, हेल्प, स्कैफोल्डिंग दी जाती है। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, स्कैफोल्डिंग मतलब हेल्प दी जा रही है। एमक्यू मतलब जो दे रहा है हेल्प, जो हमसे ज्यादा जानता हो, एज का कोई मैटर नहीं करता, छोटा बड़ा भाई, पीयर्स, टीचर, सिबलिंग कोई भी हो सकता है। और जो बीच का दायरा है, जो बीच का दायरा है दैट इज कॉल्ड समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक, यहां तक की बात क्लियर हो गई। सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, जहां पर भी आप जिस सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां पर भी एक्टिव हो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगॉत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। तो अंतर्दृष्टि, ये इंसाइटफुल लर्निंग की बात है। सक्रिय अनुकूलन मतलब एडेप्टेशन की बात किसने कही, पियाजे ने कही है। पारस्परिक शिक्षण, ये बात किसने कही है, पारस्परिक मतलब क्रिया होना, ये वाइगॉत्स्की है। संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, तो संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास है, ये पियाजे ने कहा है। तो पारस्परिक शिक्षण मतलब आपस में जो कम्युनिकेशन है, तो वो कौन, कम्युनिकेशन के बारे में किसने बात कही है, वाइगॉत्स्की ने। चलिए नेक्स्ट,
डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना। देखिएगा, इस क्वेश्चन अच्छे से रीड कीजिए। क्या दिया है? डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना। तो देखो, एल्बर्ट बेंडुला ने क्या कहा है? सोशल एसएलटी दिया है। थोड़ा सा समझ लो इसे। बेंडुला ने क्या दिया है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी। सामाजिक, इसको भी हम डिटेल में आगे कवर करेंगे। सामाजिक अधिगम सिद्धांत। कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। समाज और संस्कृति के बारे में किसने बात कही? वाइगोत्स्की ने। ठीक, यहां तक की बात क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा हुई है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। उपेक्षा वर्ड दिया है, समाज की बात की है, संस्कृति की बात की है, बायोलॉजी की बात नहीं की, भाषा की बात की है। तो देखो गाइस, ये आपको यहां पर एक डायग्राम दिख रहा है। तो वाइगोत्स्की ने किस किस की बात की है? सोशल मतलब सामाजिक, सोसाइटी, कल्चर मतलब संस्कृति, और लैंग्वेज मतलब भाषा। और उपेक्षा किसकी की है? बायोलॉजिकल फैक्टर की, जिस पर सबसे ज्यादा जोर किसने दिया है? पियाजे ने। ठीक, तो आपको क्या क्या समझना है? सोसाइटी के बारे में बात की है, सोशल या सोसाइटी, कल्चर संस्कृति के बारे में, और लैंग्वेज के बारे में वाइगोत्स्की के द्वारा बात की गई है, और पियाजे के द्वारा बायोलॉजी की बात की गई है, और वाइगोत्स्की ने बायोलॉजी की उपेक्षा की है, मतलब इसे अवॉइड किया है, नकार दिया है। यहां तक की बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। पढ़िए आप लोग, क्या दिया है? वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो उसे क्या कहते हैं? उस स्तर को जहां पर बच्चा है, बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा। तो देखो गाइस, सहयोग द्वारा मतलब कहीं ना कहीं हेल्प की जा रही है। अभी उसका क्षेत्र नहीं पूछा गया है, केवल हेल्प, सहयोग वाली बात आ गई है। सहयोग मतलब मचान, ढांचा, स्कैफोल्डिंग। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? स्कैफोल्डिंग। ठीक, ये आपका सही आंसर है। जब ये पूछा कि बच्चे का जो दायरा यहां तक है और जो टीचर एक हेल्प से उसको यहां पहुंचा सकता है, तो इन दोनों के बीच का दायरा क्या है? तब आता ZPD। क्या आता? समीपस्थ विकास का क्षेत्र। यहां तक की बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा के विकास में विशेष भूमिका है। सही बात है। बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं, निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री और स्वनिर्देशित। देखो गाइज, यहां पर आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा रीड करने की जरूरत ही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया है समाज संस्कृति। भाई जहां वाइगोत्स्की है, बार बार देखिए 2 सेशन हो गए, केवल यही चीज समझी कि वाइगोत्स्की जहां है वहां क्या है? सोशल, कल्चरल और लैंग्वेज। ठीक, ये बात समझ आ गई। चलिए गाइस, तो यहां पर हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। वाइगोत्स्की से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए बन सकते थे। यहां पर थोड़ा आप चाहें तो ये भी समझ सकते हैं कि लैंग्वेज और थॉट के बारे में क्या कहा है वाइगोत्स्की ने। थोड़ा सा समझ लो, लैंग्वेज जो है वो पहले आती है अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, और पियाजे के अकॉर्डिंग थॉट पहले आता है। ठीक, जो डेवलपमेंट और लर्निंग की बात है उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं।
जो यहाँ पर देखो ये बात ये कहते हैं एक साथ चलता है, मतलब यहाँ पर अगर कभी पहले दिया है वो भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि लैंग्वेज पहले आती है फिर थॉट जनरेट होता है। लेकिन अगर 1.5 वर्ष तक हम देखें, 1.5 वर्ष की आयु तक क्या है, ये साथ साथ चलते हैं, पैरेलल चलते हैं, फिर ये आपस में मर्ज हो जाते हैं, लैंग्वेज और थॉट फिर इस तरीके से मर्ज हो जाते हैं 1.5 साल बाद, मतलब 3 वर्ष की आयु तक ये पूरी तरीके से मर्ज हो जाते हैं। और अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, अधिगम होता है अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की, फिर विकास होता है। ठीक, ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका वाइस वर्सा प्याजे में है। तो यहां पर हमारा सेशन कंप्लीट हो गया। कोई भी डाउट रहता है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी वीडियो अपलोड होगी। तो नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। टॉपिक मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगी और इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।